हेलो मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, रोज़ की भांति एक सीख भरी कहानी आप तक पहुँचाऊँगी। आज कहानी थोड़ी सी हट करके है, कुछ माइथोलॉजिकल और ईश्वर या अदृश्य शक्ति या जो छुपी हुई है, जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम उनमें भरपूर आस्था और विश्वास रखते हैं। ऐसी कहानी भीष्म पितामह और कृष्ण की मैं सुनाना चाहती हूँ, जिसका कि शीर्षक है कर्मों का फल तो झेलना पड़ेगा या भोगना पड़ेगा। तो एक बार की बात है, भीष्म पितामह तो आपको पता ही है कि रणभूमि में थे और शरशैया पर लेटे हुए थे, और जरा सा भी हल्का सा भी हिलते थे तो वाण की वेदना जो उनको मतलब इतनी तेज होती थी, और तेज रक्त से बौछार से रक्त बाहर आने लगता था। ऐसी दशा में उनसे मिलने के लिए कई लोग, सभी लोग, परिवार के लोग आ जा रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे। और एक दिन ऐसी भगवान कृष्ण जी उनसे मिलने के लिए आए। तो भीष्म पितामह कृष्ण जी को देख करके ठाका लगा कि कस के हंसे। तो उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह ने कहा कि आप आइए जगन्नाथ, आप तो सर्व ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी, ये सब जानते हैं। बताइए मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका कि मुझको ऐसा फल भोगना पड़ रहा है, इतना भयावह दंड मुझे मिला है। तो कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आपके पास तो वो शक्ति है जिससे कि आप पिछले कई जन्म को, पूर्व जन्म को देख सकते हैं, आप स्वयं ही देख लीजिए। तो भीष्म कहते हैं, अरे देवकी नंदन, मैं और इतनी दिनों से लेटे लेटे कर ही क्या रहा हूँ, मैंने तो 100 जन्म में देख चुका हूँ, और मैंने उन 100 जन्मों में ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिससे कि मुझको कि शरशैया पर इतनी वेदना में, इतनी पीड़ा में, इतने कष्ट में मुझको मतलब गुजारना पड़ रहा है, और उसमें शरशैया में मुझको लेटना पड़ रहा है। तो वो कृष्ण कहते, पितामह, आप एक भव यानी एक जन्म और पीछे चले जाएं तो आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व जो है वो एक नगर के राजा थे। वो भीष्म पितामह 101 साल पहले भीष्म पितामह थे, और अपनी टुकड़ी सैनिक के साथ वो कहीं जा रहे थे। तो एक सैनिक दौड़ता हुआ आया कि बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा हुआ है, यदि हमारी टुकड़ी उस पर से चली जाएगी तो ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भीष्म पिता ने कहा कि नहीं, एक काम करो, कोई बड़ा डंडा या लकड़ी कोई हो तो उसमें लपेट के उसको झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक बाण की जो बाण की नोक में उठा करके उसको झाड़ियों में फेंक दिया गया। अब दुर्भाग्य से क्या है कि झाड़ी जो कि थी कंटीली थी, ढेरों उसमें कांटे लगे हुए थे, सांप उनमें फंस गया। और जितना प्रयास उससे निकालने का करता, उसमें और अधिक अंदर की तरफ वो धंसता जाता था और उसको पीड़ा होने लगी थी। तो कांटे उसके देह में जब चुभते तो खून भी निकलता था, रिश्ता था कस के, और धीरे धीरे उसकी मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5 दिन 6 दिन की तड़प के बाद आखिर उसके सांप के प्राण निकल गए। तो भीष्म ने कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने तो जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या है, मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा ही करना था। तब ये ऐसा क्यों परिणाम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो कृष्ण कहते हैं, ताजश्री, हम जानबूझकर किया कोई भी क्रिया करें, कर्म करें या अनजाने में, किंतु क्रिया हुई तो उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमको भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 भव उस पाप फल को उदित होने में लग गए। आपको 100 वर्षों तक तो पाप ही मतलब कुछ भी नहीं हुआ आपको, और 1 साल में आपको जो कि है उदित होने में लग गए। किंतु अंत में फल वो हुआ कि जिस जीव को लोग जानबूझ करके मार रहे हैं, तो उसने जितनी पीड़ा की सहन की, वह उस जीव की आत्मा को उसकी जन्म या अन्य किसी जन्म में अवश्य भोगनी होगी। दोस्तों, कहानी के माध्यम से, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो या हिस्टोरिकल हो, मज़ेदार हो, चाहे कोई भी हो, वो उस प्रकृति का उदाहरण दे के, जीव जंतु का उदाहरण दे के, पेड़ पौधों का उदाहरण दे के, दूसरे शहर का, दूसरी कंट्री का उदाहरण दे के, दूसरे धर्म का उदाहरण दे करके हमको उस कहानी के छिपे हुए ध्येय को, छिपे हुए जो कि कहते हैं एक संदेश को, सीख को हम तक पहुंचाते। तो इस कहानी में भी यही है, सीख दी गई है कि हम किसी को जीव जंतु, पशु पक्षी या जीव को कभी भी
अनजाने में जान में कभी भी सताएं नहीं, जीवों का हत्या का पाप सिर मत मोड़ ना लें। क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी कहा कि अब ये जो बकरे, मुर्गे, भैंस, गाय, ऊँट आदि वही तो जीव हैं जो ऐसा विभत्स कार्य करने के पूर्व जन्म में भी करने आए हैं। मतलब पूर्व जन्म में जो उन्होंने विभत्स कार्य किया, गंदा कार्य किया, भयंकर कार्य किया या पाप का कार्य किया, तो वो इस जन्म में ये बकरे, मुर्गे या भैंसे या गाय हैं या ऊँट आदि बन करके आए हुए हैं। और इसी कारण पशु बनकर उनको यातना झेलनी पड़ रही है। तो दैनिक जीवन में भी हमें सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए, क्योंकि हर एक प्राणी को कहा जाता है कि उसके पिछले या इसी कर्मों के भोग भोगने पड़ते हैं। तो साथियों, खास करके मेरे युवा जो वर्ग है उसके लिए संदेश देना है, किशोर वर्ग को संदेश देना है कि आप जीवों के लिए बहुत ही सहनशील, उदार हों, दया करें उन पर, और कभी भी जाने अनजाने में उसको सताएं नहीं। मेरा संदेश देना हो गया। मैं अपना परिचय दे दूं। पहले तो नमस्कार मेरा आपको, और मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेशन, सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ आपके साथ। बाय एंड थैंक यू।